गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियोज में हमने थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम को देखा था। हमने देखा था किस प्रकार से किसी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें कोई रेजिस्टेंस जो वेरी कर रहा हो, जो बार बार बदल रहा हो, उस फ्लैक्चुएटिंग रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और पावर को किस प्रकार से थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करते हुए हम ज्ञात कर सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम में हमने देखा था कि जो प्रतिरोध बार बार अपनी वैल्यू बदल रहा है, उस बदलते हुए प्रतिरोध के करेस्पॉन्डिंग एंटायर रिमेनिंग सर्किट को हम एक सिंपल सर्किट में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक करंट सोर्स होगा जो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशंस में होंगे, और इस सिस्टम को इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा जो नॉर्टन थ्योरम था, इसमें हमने देखा कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें कोई प्रतिरोध लगातार अपनी वैल्यू बदल रहा है और इसकी वजह से उसकी करंट और पावर में भी परिवर्तन होगा, तो इस परिवर्तित करंट और पावर को कैलकुलेट करने के लिए इस परिवर्तित होने वाले प्रतिरोध के एक्रॉस हमने बाकी बची इंटायर सर्किट्स को किस प्रकार से एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें एक हमारे पास करंट सोर्स था और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, जो दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से हमने किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू लगातार बदल रहा था, जिसकी वजह से करंट और पावर फ्लैक्चुएट कर रही थी, उसको निकालने के लिए इन दो थ्योरम्स की सहायता से हमने प्रोसेस सीख लिया था कि किस प्रकार से इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाइड करके करंट और पावर को किसी फ्लैक्चुएटिंग रेजिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। आज हम थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन करना है इसमें। हम देखेंगे कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली जो बात आती है, जो पहला टर्म हम इसमें देखेंगे वो है एनर्जी सोर्स। तो आपने देखा था कि जो हमारा थेवेनिन थ्योरम था, उस थेवेनिन सर्किट में एनर्जी सोर्स के रूप में हमारे पास वोल्टेज था, जिसे हम ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर थेवेनिन वोल्टेज कहा करते थे। ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज कहिए या फिर थेवेनिन वोल्टेज कह सकते थे। ठीक है। इसी प्रकार नॉर्टन सर्किट में हमारे पास जो पावर सोर्स था, उसे हमने शॉर्ट सर्किट करंट या नॉर्टन करंट कह दिया था। ठीक है, ISC। तो अगर हम एनर्जी सोर्स को देखें तो थेवेनिन थ्योरम में वोल्टेज सोर्स था और नॉर्टन थ्योरम में करंट सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। दोनों ही सर्किट्स में थे, थेवेनिन में भी और नॉर्टन में भी। तो थेवेनिन में जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस था, उसे हम RTH से हमने लिखा था। ठीक है। और इस RTH यानी इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो इस प्रकार से मैं सर्किट में आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये हमारा था VTH। इसके साथ सीरीज में हमारे पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगा था, जिसे RTH कहा गया था, और इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस हमारे पास ये वेरिएबल रेजिस्टेंस था, जिसे हमने RL कहा था। ठीक है। तो जो हमारा थेवेनिन सर्किट थी उसमें RTH था, और इस RTH के साथ ही सीरीज में हमारे पास RL लगा था। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखें इस थेवेनिन सर्किट्स में, तो वो मिल जाएगा RTH। और RTH किसके बराबर होगा? जो फाइनल RTH होगा वो होगा, या फिर R इक्विवेलेंट कह दें इसे, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा RTH प्लस RL, क्योंकि दोनों सीरीज में है ना, तो एक साथ जुड़ जाएंगे। तो अगर हम इस सर्किट के थ्रू होकर बहने वाली करंट की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? VTH हमें पहले से पता है, और RTH R इक्विवेलेंट हमें यहाँ से मिल गया है RTH प्लस RL से, तो I निकल जाएगा। I इक्वल्स टू V अपॉन RTH प्लस
RL हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास जो नॉर्टन सर्किट थी उसमें हमने क्या देखा था, एक कोई करंट सोर्स हमारे पास था इस प्रकार से, और इसके साथ पैरेलल में हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसे हमने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इस प्रकार से ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में जुड़ा था, और इसी के साथ पैरेलल में हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस जुड़ा था जिसे हमने RL कह दिया। तो ये था हमारे पास RN और ये जाएगा RL, और ये जो करंट थी इसे हमने कहा था ISC यानी शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ अगर हम इसके RL के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, हमारी करंट तो ISC है, ठीक है, और इसके अगर हमें VL निकालना है यानी वोल्टेज अक्रॉस RL, तो VL इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, IL इंटू RL। ठीक है, तो यहाँ से हम चूँकि हमारे दोनों रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस RN है जिसे हमने नॉर्टन रेजिस्टेंस कहा था, और दूसरा लोड रेजिस्टेंस RL, ये दोनों समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जुड़े हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका इक्विवेलेंट आप जानते हैं जब समांतर में होते हैं तो आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/RN प्लस 1/RL। इन दोनों का इक्विवेलेंट हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंप्लीफाइड कर लो, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर RN इंटू RL/RN प्लस RL। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखे थे जब हमने समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात किया था। ठीक है, तो हमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया था। ठीक, उसके बाद और अगर हम अब VL निकालना चाहें तो हमारे पास VL इक्वल्स टू आ जाएगा IL इंटू RL। ठीक है, यहाँ से हम VL पा सकते हैं, और IL की जगह यही ISC जो हमारा है यही करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएंगे RL। ठीक है, और IL या ISC की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे जो हमारा ये VL या VT था। तो इस प्रकार से हमारे नॉर्टन सर्किट में जो रेजिस्टेंस आएगा वो RN इक्वल्स टू VOC/ISC यानी जो ओपन टर्मिनल का वोल्टेज था अर्थात लोड के एक्रॉस अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट कर देंगे तो हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर, इसमें है प्रतिस्थापित परिपथ यानी कि रिप्लेस्ड सर्किट। तो थेवेनिन में हमें क्या मिला था, सीरीज सर्किट मिला था, यानी सीरीज सर्किट श्रेणी परिपथ जिसे कहते हैं, जिसमें वोल्टेज सोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस तीनों ही किस में जुड़े थे, तीनों ही एलिमेंट हमारे सीरीज में जुड़े हुए थे। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड जरा तीनों ही एलिमेंट सीरीज कॉम्बिनेशंस में जुड़े थे कुछ इस प्रकार से। ये था VTH, इसके साथ सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसके साथ ही हमारे पास ये जो लोड रेजिस्टेंस था ये भी सीरीज में ही इनके। तो जो सर्किट हमें मिली थी वो सीरीज सर्किट मिली थी। नेक्स्ट हमारे पास नॉर्टन जो थ्योरम है, इसमें हमें जो सर्किट मिली थी वो पैरेलल सर्किट मिली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस वाइवा इत्यादि में पूछे जा सकते हैं कि हमारा जो थेवेनिन थ्योरम है इसमें कैसी सर्किट मिल रही है, तो आपको बताना है कि हमें थेवेनिन थ्योरम के अंतर्गत सीरीज सर्किट प्राप्त होती है और नॉर्टन सर्किट के अंतर्गत पैरेलल सर्किट, नॉर्टन थ्योरम के अंतर्गत पैरेलल सर्किट प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने आपसे बताया था थेवेनिन में हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी RTH आया था और जो लोड रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में है, तो उसके लिए हमारे पास
जो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आर टी इक्वल्स टू या आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर टी एच प्लस आर एल। इसी प्रकार जो नॉर्टन थ्योरम है इसमें हमें मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर एन इंटू आर एल, यानी लोड रेजिस्टेंस अपॉन आर एल प्लस आर एल। ठीक है, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। उसके बाद है हमारे पास लोड करंट, यानी कि आई एल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो थेवेनिन में देखा था हमने आई एल इक्वल्स टू हमारे पास था वी ओ सी अपान आर टी एच प्लस आर एल, क्योंकि ओम के नियम से हमें पता है वी इक्वल्स टू आई आर, तो आई इक्वल्स टू क्या जाएगा वी अपॉन आर, और वी क्या है वी ओ सी या वी टी एच, और आर क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज आर टी एच प्लस आर एल। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास आई एस सी के लिए या फिर नॉर्टन सर्किट में जो लोड करंट है उसके लिए आई एल क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आई एस सी इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। ये सारी बातें हमने जब नॉर्टन थ्योरम देखा था तो उसमें अच्छे से देख लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास भार वोल्टता यानी लोड वोल्टेज, तो यहाँ से आ जाएगा वोल्टेज के लिए। अब वोल्टेज आप जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो वी एल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आर एल इंटू आई एल, और आई एल हमें यहाँ पहले ही मिल चुका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी एल मिल जाएगा। इसी प्रकार इस इक्वेशन में भी हमारे पास आई एल आ चुका था आई एस सी इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल इंटू, अगर हम आर एल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा लोड वोल्टेज मिल जाएगा नॉर्टन थ्योरम या नॉर्टन सर्किट के अंतर्गत। तो ये रहा हमारा पूरा कंपैरिजन। हमने देखा कि सबसे पहला जो एनर्जी सोर्स था, तो थेवेनिन थ्योरम में एनर्जी सोर्स हमारा वोल्टेज है और नॉर्टन थ्योरम में एनर्जी सोर्स करंट है। इसके अलावा दूसरा जो टर्म था हमारे पास उसमें हमने देखा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर टी एच, थेवेनिन थ्योरम में आर टी एच से लिखते हैं, नॉर्टन थ्योरम में आर एन से लिखते हैं। इनकी वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने। नेक्स्ट जो हमारे पास सिस्टम था, नेक्स्ट पैरामीटर उसमें था कि कैसी सर्किट मिल रही है, तो थेवेनिन थ्योरम में हमें सीरीज सर्किट मिल रही है यानी श्रेणी परिपथ, और नॉर्टन थ्योरम में हमें पैरेलल सर्किट यानी कि समांतर परिपथ मिला था। कुल प्रतिरोध हमने देखा थेवेनिन में मिला था आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर टी प्लस आर टी एच, जहाँ आर टी जो था इंटरनल रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस, और पैरेलल नॉर्टन थ्योरम में हमें मिला था आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर एन इंटू आर एल अपान आर एन प्लस आर एल, जहाँ आर एन क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस और आर एल था लोड रेजिस्टेंस। इसी प्रकार भार धारा लोड करंट दोनों में हमने देखा था और भार वोल्टता। तो इस प्रकार से हमने कंपैरिजन देखा। अगर आपको ये दोनों थ्योरम्स अच्छे से पता हैं तो कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि थेवेनिन थ्योरम से आप क्या समझते हैं, थेवेनिन तथा नॉर्टन थ्योरम में तुलना कीजिए, तो आप थेवेनिन थ्योरम को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये कंपैरिजन दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नॉर्टन थ्योरम पर एक क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार से नॉर्टन थ्योरम काम करता है। ठीक है, और हम नॉर्टन थ्योरम को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट आपको दिख रही होगी। इस सर्किट में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और इस सर्किट में हमें लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉरी, लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट कैलकुलेट करना है, यानी कि भार धारा, लोड करंट जिसे कहते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंप्लीट कर दें इक्वेशन को, तो क्वेश्चन कहेगा कि थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग करते हुए लोड रेजिस्टेंस RL में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करिए। तो आप कर तो लेंगे लेकिन RL की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो हम RL की वैल्यूज आपको सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। दिए गए सर्किट में थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग करते हुए लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाई अप्लाइंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, थ्योरम का प्रयोग करते हुए लोड रेजिस्टेंस RL में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए।
याद कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा कब, यदि आर एल बराबर, हमारे पास आर एल की कई वैल्यू हैं, ठीक है। ए, आर एल बराबर ए पहला है 10 ओम हो, बी दूसरा है 50 ओम हो, और सी तीसरा है आर एल बराबर 100 ओम हो। तो हमें आर एल के थ्रू बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, बताना है थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सर्किट एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें एक 12 वोल्टेज की वोल्टेज सोर्स लगी है, इसके ऊपर एक 40 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरे ब्रांच में 20 ओम, फिर 60 ओम और ये आर एल, इसे आपने देखा होगा। तो हमने कहा था थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग करते हुए सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमारा आर एल है, ठीक है, लोड प्रतिरोध, उसको दिए हुए सर्किट से रिमूव कर देना है। तो आर एल को जब हम रिमूव करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से सर्किट नज़र आएगी, जैसे ये सर्किट हमारी नीचे दी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इस साइड में हमारा आर एल अटैच था, इसे हमने हटा दिया है। तो अब सर्किट हमारी जो आ गई है एक ओपन सर्किट आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था जो ओपन सर्किट है उसके टर्मिनल के अक्रॉस, यानी ओपन सर्किट के अक्रॉस हमें वोल्टेज प्राप्त कर लेना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी, इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या है। तो इसे हम ऐसे कह देंगे, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, यानी कि वी ए वी, जो कि बराबर होगा वी ओ सी। ओ सी क्यों, क्योंकि सर्किट ओपन है, इसी को कहते हैं ओपन सर्किट, और इसी को हमने वी टी एच कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखें अगर, तो इस पूरे सर्किट में एक हमारे पास 60 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, पर इधर देखिए सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये सर्किट ओपन है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा जो 60 ओम का रेजिस्टेंस है ये, इसमें भी कोई करंट नहीं आ रहा होगा। तो हमारे पास इस टर्मिनल पॉइंट पर, यहाँ पर सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमें ए और बी पर भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं आ रही, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो जो वोल्टेज हमें सी और डी के अक्रॉस मिलेगा वही वोल्टेज ए और बी के अक्रॉस मिलेगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं क्या, कि वोल्टेज अक्रॉस सी एंड डी बराबर हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस वी ओ सी, यानी वोल्टेज वी टी एच। ठीक है, ये हम आसानी से देख लेंगे। अब इस सी और डी के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये ज्ञात करना है। तो वोल्टेज हम जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, और जो सी और डी के क्रॉस हमें जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20 ओम का। तो अगर इस 20 ओम के क्रॉस बहने वाली धारा हमें प्राप्त हो जाए कि कितनी करंट इधर फ्लो हो रही है, तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करके इस सी और डी के क्रॉस वोल्टेज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और इस वोल्टेज के द्वारा हम ए और बी प्राप्त कर लेंगे, जिससे हमें ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा। तो देखते हैं अब ये करंट कैसे मिलेगी। तो हमारी जो पहली लूप मिल रही है इसमें हम अप्लाई कर देंगे कौन सी लॉ, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने किरचॉफ लॉ के लिए बताया था साइन कन्वेंशन के लिए। अब यहाँ तो करंट डायरेक्शन हमने क्या मान लिया है, क्लॉकवाइज। हमने कहा था करंट की डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, पर जिस डायरेक्शन को माने वही डायरेक्शन सारे के सारे लूप्स में भी माने। तो यहाँ तो एक ही लूप है, तो हमने करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज मान रखा है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमने कहा था कि इस किरचॉफ लॉ में साइन कन्वेंशन के लिए हमें जस्ट जो वोल्टेज सोर्स है, बैटरी सोर्स, उसके डायरेक्शन को देखना है, उसके साइन को देखना है। तो हमने कहा था इस वोल्टेज सोर्स के साइन को देखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, करंट जिस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, यानी बैटरी में इंटर कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन की साइन को ले लिया तो बाकी जितने साइन हैं, जितने एलिमेंट्स लगे हैं, रेजिस्टेंस इत्यादि, उन सभी के साइन को हम पॉजिटिव ले लेंगे। क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ही हमारा पहला मेथड था।
कंडीशन क्या थी कि करंट हमारी बैटरी के जिस सिरे से इंटर कर रही है, अगर हम बैटरी के उसी सिरे के साइन को ले लें, जैसे यहाँ माइनस से इंटर कर रही है नेगेटिव वाले टर्मिनल से, तो हम वोल्टेज ये वोल्टेज सोर्स की साइन को नेगेटिव ले लेंगे। तो बाकी जितने एलिमेंट्स बचे हैं अब उनके लिए हम पॉजिटिव का इस्तेमाल कर लेंगे। और दूसरा मेथड क्या था कि अगर हम वोल्टेज सोर्स का साइन करंट जिस साइड से इंटर कर रही है उसके अपोजिट साइन को लें। जैसे यहाँ पर करंट हमारी बैटरी में या वोल्टेज में नेगेटिव टर्मिनल से इंटर कर रही है और साइन हम पॉजिटिव लें, साइन हम क्या ले लें, पॉजिटिव ले लें, तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं सभी के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। फिर से सुन लो, अगर वोल्टेज सोर्स या बैटरी में करंट जिस साइड से इंटर कर रही है उस साइड की साइन को ना लेकर उसके दूसरी वाली साइन ले लें, तो बाकी जितने एलिमेंट हैं सबके साइन क्या होंगे, नेगेटिव। और अगर जिस साइड से इंटर कर रही है उसी साइन को लें तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ हमने कहा था कि हम हमेशा अपने क्वेश्चंस में पहले वाले तरीक़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारी जो करंट है कहाँ से इंटर कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस वोल्टेज का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो यह आ जाएगा -120। आगे चलते हैं, करंट हमारी आगे बढ़ रही है, तो हमने कहा था इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट हैं सबको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, तो आ जाएगा +40 क्या चीज़, आई। अब I1 नहीं कर रहे क्योंकि एक ही लूप है तो I करंट चल रही है, और नीचे यही करंट इधर आ जाएगी, तो इसमें फिर आगे प्लस, क्योंकि हमने कहा था बाकी सारे एलिमेंट प्लस में आएंगे, तो आ जाएगा 20 × I, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि हमारी फिर आकर के सर्किट पूरी हो जा रही है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, -120 + 40I + 20I = 0, यानी -120 + 60I = 0। तो हमारे पास बचेगा क्या, 60I = 120, क्रॉस कर देंगे तो I = आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। हमें I = मिल चुका है 2 एम्पियर। नाउ अब हम वोल्टेज अक्रॉस C एंड D देख लेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस C एंड D क्या आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस C एंड D ये आ जाएगा I × R अक्रॉस C एंड D। तो I कितना है, 2, और RCD क्या है, यह है 20 ओम। तो हमारे पास ये वोल्टेज कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट, और यही हमारा क्या है, VAB, और यही हो जाएगा VOC, इसी को हम कह रहे हैं VTH। तो हमें VTH मिल चुका है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जो एक टर्मिनल यहाँ पर ये लगा है इसकी वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये इफेक्ट तब डालेगा जब इसके थ्रू करंट फ्लो हो, और इसके थ्रू तो करंट कोई फ्लो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये सर्किट पूरी नहीं है। तो हमें मिल चुका है VTH, और VTH की वैल्यू हमें आ गई है VTH = 40 वोल्ट। अब हमें VTH मिल चुका है, अगर सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाए तो हमें RTH भी मिल जाएगा, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन था कि अब इस सर्किट में जितने भी एनर्जी सोर्स हैं उनको रिप्लेस कर दीजिए, यानी अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, और अगर कोई करंट सोर्स है तो उसे ओपन कर दीजिए। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, और जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही आपका RTH होगा, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट था। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है ये, तो इसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे, और कोई करंट सोर्स है नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है, हमें इसे पहले शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर दीजिए। लीजिए, हमने इसे शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो नेटवर्क बच रहा है रेजिस्टेंस का, इसका हम क्या निकाल लेंगे, तो इसका हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ज़रा ध्यान से देखिए, किसी एक टर्मिनल से आप शुरू हो जाइए। अगर हम यहाँ से चालू करें तो ये 60 ओम और इधर 20 ओम, ये किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, और 40 ओम के साथ सीरीज में हो जाएंगे। या फिर अगर हम इधर से शुरुआत करें इस टर्मिनल से, तो हम पाएंगे कि ये 40 ओम और 20 ओम पैरेलल में है, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 60 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो आप किसी साइड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। तो इनका इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, सॉरी RTH, इंटरनल के निकालें ना, तो RTH जैसे थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं तो इसे RTH कहेंगे। RTH इक्वल्स टू आ जाएगा, पैरेलल में है 1/40 + 1/20, ठीक है। 1/RTH इक्वल्स टू 1/40 + 1/20, या फिर 1/RTH इक्वल्स टू 40 + 20/40 × 20। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा RTH इक्वल्स टू 40 × 20/60। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ऊपर बचेगा 80/6। ये आ गया RTH। लेकिन ये जो RTH है, ये जो हमारा 60 ओम है, इसके साथ क्या है, सीरीज में है, तो 60 ओम यहाँ जोड़ देंगे। तो हमारा फाइनल RTH जो आएगा वो आ जाएगा RTH इक्वल्स टू 80/6 + 60। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो फाइनल RTH मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 73.33 ओम। ये हमें RTH मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए, जो भी सर्किट दिया है उससे आप लोड रेजिस्टेंस को रिप्लेस करें। उसके बाद लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ओपन सर्किट बन रही है, उस ओपन सर्किट के क्रॉस आप ओपन वोल्टेज कैलकुलेट करें। वोल्टेज मिलने के बाद पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त करें, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। थेवेनिन के टर्म में इसे RTH और नॉर्टन के टर्म में इसे RN कहा जाएगा, ठीक है। RTH या RN को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी सोर्स को रिप्लेस करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको आप शॉर्ट कर दीजिए और जो करंट सोर्स हैं उनको ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वो पूरे के पूरे किस में बदल जाएंगे, एक नेटवर्क में बदल जाएंगे और उस नेटवर्क का आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास VTH मिल चुका है और RTH मिल चुका है, तो अब हम बड़े आसानी से थेवेनिन थ्योरम के द्वारा थेवेनिन सर्किट प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो हम जानते हैं थेवेनिन सर्किट में जो हमारा VTH है, ये थेवेनिन रेजिस्टेंस के साथ किस में जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। ये VTH की वैल्यू कितनी आई थी, 40 वोल्ट, और RTH ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये है 73.33 ओम। और इसके जो ओपन टर्मिनल्स हैं इसके अक्रॉस अब हम जोड़ देंगे अपना RL। तो इस प्रकार से जो पूरी इंटायर सर्किट थी, RL को छोड़ करके ये वाली, ये केवल दो टर्म में बदल गई, एक तो वोल्टेज सोर्स, दूसरा रेजिस्टेंस सोर्स, जो आपस में सीरीज में जुड़े हैं। और यही स्टेटमेंट था किसका, थेवेनिन का। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हमें निकालना चाहिए लोड रेजिस्टेंस, मिल चुका है, इसके क्रॉस करंट चाहिए। तो अब हम पाएंगे लोड करंट। लोड करंट अक्रॉस RL, तो ये क्या आ जाएगी, अभी हम फार्मूला जानते हैं, IL इक्वल्स टू VTH अपॉन क्या जाएगा, RTH प्लस RL, ये जो कि क्या है, पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट है। कौन सा सर्किट, जो थेवेनिन सर्किट हमने बनाई थी उसका R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पर IL इक्वल्स टू VTH कितनी थी, VTH की वैल्यू हमारे पास थी 40 वोल्ट अपॉन RTH की वैल्यू थी 73.33 प्लस, अब RL की तीन वैल्यू दी थी। पहली वैल्यूज थी हमारे पास RL की कितनी, 10 ओम, तो यहाँ 10 रख देंगे। तो इस प्रकार जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें IL इक्वल्स टू मिल जाएगा, क्या चीज़, IL मिल जाएगा 40/73.33 प्लस 10 यानी 83.33, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.4
8 एम्पियर। तो आई एल हमारा हो जाएगा पहला, ठीक, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम आर एल की वैल्यू इस बार 50 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 50, तो हमें जो आई एल मिलेगा वो मिल जाएगा वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। वी टी एच की वैल्यू आपको पता है कितना है, तो वी टी एच इक्वल्स टू हमें दिया है 40 अपॉन आर टी एच की वैल्यू पता है 73.33 प्लस आर एल कितना है 50। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा आई एल की वैल्यू 0.324 एम्पियर, ये मिल जाएगा आई एल। नेक्स्ट है हमारे पास आर एल की तीसरी वैल्यू है जिसमें